आज की सुबह फिर हमें परमेश्वर ने दिया गया है। आए आज के सुबह फिर प्रभु के वचन को मनन करें, जिसके द्वारा हमारे मन में सुकून पैदा होती है और हमारा जीवन आशीषमय होता है। सो मुझे ये मौका मिला आज फिर आपके बीच में जीवित कलाम वचन लेकर आने के लिए। आए आज विशेष वचन है, हम यूहन्ना का किताब, यूहन्ना सुसमाचार का किताब, उसकी 16 अध्याय और 23 और 24 आयत हम देखेंगे। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा, मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। सो आज मेरा बोलने का शीर्षक आपको बता देना चाहता हूं कि प्रार्थना में व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर गॉड हियर्स, कैसा प्रार्थना, किस तरह की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, कैसा प्रार्थना। हम तो सब लोग हर दिन प्रार्थना में आते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं, है ना। सो हम सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन खुदावन की कैसी प्रार्थना को सुनता है, कैसी प्रार्थना परमेश्वर अपने सुनकर उत्तर देता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो आज हमें उस चीजों के विषय में हम देखेंगे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि यदि तुम मेरे पिता के, जो पिता से कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, और वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। मतलब ये परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जो प्रार्थना होती है तो वो आपको मिलेगी, उसकी उत्तर प्रार्थना देगा। यदि उसकी इच्छा मुताबिक प्रार्थना नहीं है तो प्रार्थना नहीं मिलेगा। हम जितने में मर्जी प्रार्थना करें, लेकिन उसके इच्छा मुताबिक हम प्रार्थना नहीं करते, हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि पहली यूहन्ना का किताब 5 का 14 आयत में आप देखेंगे, जो कोई भी मेरे पिता से मेरे परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मांगता है वो उनको परमेश्वर देता है। हालेलुया। वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। सो इसलिए हमें जानना चाहिए विश्वासियों के परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमें मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो उसकी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं उनके लिए परमेश्वर उत्तर देता है। कितने दफा याकूब के किताब में भी परमेश्वर का वचन में लिखा है। यदि आप वहां याकूब के किताब में देखते हैं तो 4 अध्याय का 3 आयत में परमेश्वर कहता है कि तुम गलत रीति से मांगते हो, जिसकी वजह से तुम पाते नहीं हो। परमेश्वर के वचन में हम गलत रीति से कभी कभी मांगते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर की उत्तर नहीं मिलती है। सो इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमारे जीवन में हम प्रार्थना करना चाहिए। सो एक बार एक पास्टर बहुत अच्छा पास्टर था। सो एक चर्च की बहन ने प्रार्थना की है कि इस पास्टर शादीशुदा था, लेकिन वो बहन उस पास्टर के साथ शादी करना चाहती थी। और उसने बोला कि उसने प्रार्थना किया कि इस पास्टर से का शादीशुदा है, जो इसके पास्टर की पत्नी मर जाए तो मैं इसके साथ शादी कर लूंगी। ऐसा प्रार्थना किया उसने, लेकिन वो प्रार्थना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। क्योंकि पास्टर ऑलरेडी शादीशुदा है और वो जो स्त्री है, जो उसके पास्टर के साथ शादी करना चाहते कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, तो उसकी गलत मोटिव है, गलत उसकी क्या है, इच्छा है। ऐसा प्रार्थना खुदावन सुनता नहीं है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसी प्रार्थना हमारी सुनता है। पहली बात तो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वो प्रार्थना सुनेगा। दूसरी बात, विश्वास की प्रार्थना सुनेगा। यदि हमारी विश्वास नहीं है तो खुदावन हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना जब हो कि खुदावन आप विश्वास की प्रार्थना करें। हम रोज प्रार्थना करने से भी हमारा जीवन, हम हर समय प्रार्थना में होने से भी, क्योंकि परमेश्वर सुनता है विश्वास की प्रार्थना। लिखा है मत्ती का किताब उसकी 21 का 22 आयत में, क्या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि जो कोई विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलेगी। मैं आपके बीच में बता रहा हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार। यह लिखा है
कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। आमीन। विश्वास की प्रार्थना खुदावन सुनता है। पहली हमने परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक की प्रार्थना, दूसरी बात विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। सो इसलिए आपको और मुझे जब प्रभु के पास आए, विश्वास के साथ आए, विश्वास के साथ खुदा से प्रार्थना करें। मेरे यदि बीमारी में हूं, खुदावन में विश्वास के साथ बोर की प्रेयर में जा रहा हूं और मेरी प्रार्थना विश्वास के साथ मैं करती हूं कि करता हूं, मेरा प्रार्थना आप सुनते हो। तो विश्वास की प्रार्थना से परमेश्वर जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो दूसरी बात है, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे, खुदावन सुनता है। तीसरी बात परमेश्वर के वचन में वचन के मुताबिक प्रार्थना करना है। वचन के मुताबिक, यदि आपकी प्रार्थना वचन के मुताबिक नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, तो वो प्रार्थना नहीं सुनाई दिया जाएगा। बाइबल याद रखना, आज विश्वासी होने के बाद कैसा कैसा प्रार्थना हमारा खुदा सुनता है। पहली बात तो हमारे उसकी इच्छा के मुताबिक प्रार्थना सुनेगा, दूसरी बात विश्वास की प्रार्थना सुनेगा, तीसरी बात वो वचन के मुताबिक, वचन के अनुसार की प्रार्थना सुनेगा, जो वचन में लिखा है। एक बार पर स्वर्गदूत मरियम के पास में आया और मरियम को कहता है कि स्वर्गदूत कहता है कि यदि तुम्हारा बेटा होने वाला है, ऐसा समय में तुम्हारा पुत्र होगा और उसका नाम ऐसा इमानुएल रखना, बोलकर परमेश्वर के दूत ने आकर बोला। लेकिन मरियम तो कन्या थी, वो तो कन्या थी, तो उसने बोला कैसा होगा ये बातें, बोलकर उसने बोला और पवित्र आत्मा से तुम्हारा बेटा होगा, बोलकर खुदा ने बोलने के बाद उसने कहा कुछ तो उसको बहुत उसको बात हुई थी, लेकिन उसने क्या बोला, अंतिम में जाकर खुदा के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपके वचन के मुताबिक मेरे जीवन में हो, वचन जो है आपके मुताबिक मेरे जीवन में हो, बोलकर जब उसने स्वर्गदूत को उत्तर दिया तो स्वर्गदूत वहां से चले गए। वचन में लिखा है लूका का किताब 1 अध्याय का 38 आयत में, आप पढ़ेंगे वहां मिलेगा। सो इसलिए वचन के मुताबिक, जब हन्ना प्रेयर कर रही थी, जब हन्ना बिलक पर रो रही थी, प्रभु तेरी इच्छा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो, जब तूने मेरे को बेटा देगा मैं तुम्हारी मंदिर में लेके आऊंगी, मैं आपको अर्पण करूंगी, बोलकर उसने जब प्रार्थना किया वचन के मुताबिक, खुदा ने उसके लिए बेटा दिया, उसकी बांझ को खोल दिया। सो वचन के मुताबिक आपकी और मेरी प्रार्थना होना चाहिए। हम आए बैठे ऐसे चलने से और हमारी प्रार्थना का नाम ऐसे नहीं, वचन के मुताबिक हमारी निरंतर प्रार्थना होना चाहिए। बहुत सारे लोग थक जाते हैं, आते नहीं, कभी कभी ऐसे आए प्रेयर किया गया, वो नहीं, वचन के मुताबिक हमने प्रेयर करेंगे तो खुदावन आपकी प्रार्थना सुनेगा। और क्या दूसरी चौथी बात मैं आपको बताऊं, निरंतरता की प्रार्थना। निरंतरता, एक बाइबल में देखते हैं लूका का किताब 18 अध्याय में एक स्त्री थी, उसको जो न्यायाधीश था उसका काम करना नहीं चाहता था, वो मुश्किल में थे, कठिनाई में थी वो स्त्री, पर लेकिन वो स्त्री निरंतर उन न्यायाधीश के पास आती रही और उसने कहा कि ये यदि इसका काम फैसला नहीं कर दूंगा तो ये मेरे नाक में दम कर देगी। वो निरंतर जाती रही और निरंतर जाती रही और उसकी प्रार्थना के उत्तर मिला है। सो आज हम विश्वासी भाई बहन भी जब निरंतर हम प्रार्थना करते रहते हैं, और जब आज कुछ प्रार्थना किया मिल गया, उसके बाद प्रार्थना आना छोड़ दिया, उसके बाद प्रार्थना करना छोड़ दिया, तो ये सब प्रार्थना नहीं। जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहता है उसकी प्रार्थना खुदावन सुनता है और उत्तर देता है। निरंतर, आज बीमार हो गया जी चलो लेट गए, और कल थोड़ा सा ठीक हो गया जी चलो चलते हैं, नहीं, खुदा ने नहीं बोला कि जैसा हालत में तुम हो। लेकिन ये विधवा जो थी कैसी हालत में थी, इसकी कोई सुनते नहीं थे, लेकिन वो निरंतर चलते रही, निरंतर जाते रही और खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसकी केस उसकी मुकदमा थी वो फैसला कर दिया, उसकी ओर हो गई। सो परमेश्वर निरंतरता की प्रार्थना सुनना। कैसी प्रकार की प्रार्थना खुदा सुनेगा? निरंतरता की प्रार्थना। यदि निरंतरता हमारे जीवन में नहीं है, विश्वासी जीवन में, वो प्रार्थना नहीं सुनता। और लास्ट बातें, पांचों जो बातें बोल रहा हूं, धर्मी जन की प्रार्थना खुदा सुनता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना, मैं आज ऐसी बात बता रहा हूं कि आज उपवास प्रार्थना भी है। आप और मैं हर रोज चर्च में आते हैं, कभी तो आप बोलते हैं कि मेरी दुआ नहीं सुनाई देती है। जी क्या हो गया जी, मैं जाती भी हूँ सुबह उठकर 5 बजे 4 बजे उठकर तैयारी होकर मैं जाती हूँ, लेकिन दुआ नहीं सुनाई देती है। जाती तो हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा है।
मैं बोल रहा हूं खुदा कैसा प्रार्थना सुनता है, आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, क्योंकि आप सीखो और उसी रीति से प्रार्थना करो। सो धर्मी जन की प्रार्थना खुदा सुनता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, पहली पत्रुस का किताब उसकी 3 अध्याय का 12 आयत में खुदा कहता है, परमेश्वर की आंखें उन धर्मी लोगों की ओर लगी रहती है, जब वो पुकारते हैं मैं उनकी विनती सुनता हूं। खुदा कहता है हालेलुया। समझ रहे हो, उसकी आंखें आपकी ओर लगी हो, यहां बैठे हुए ना, या खुदा की आंखें लगी हुई रही है आपकी ओर, उस खुदा की आंखें, और खुदा देखता है। और धर्मी जन जो पुकार करता है मुझे, उसकी प्रार्थना सुनता हूं। नीति वचन उसकी 15 का 29 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं उसकी दुआओं को सुनता हूं। परमेश्वर कहता है दुष्टों की से परमेश्वर दूर रहता है, दुष्टों से परमेश्वर दूर रहता है, लेकिन धर्मी लोग की विनती में सुनता हूं, परमेश्वर कह रहा है। इसलिए आपकी और मेरे जीवन, आप और मैं जब यीशु को पाया, पहले हम दुष्ट थे या हम कैसे दुनिया में थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था। लेकिन जब खुदा को विश्वास किया तो हम खुदा के जरिए से धर्मी बन गए, और खुदा ने हमें धर्मी बनाया है। हम अपनी मर्जी से धर्मी नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसी की एक काबिलियत है, उसने हम आपको और मेरे को धर्मी बनाया। सो धर्मी जन की दुआ खुदा सुनता है। लिखा है भजन संहिता 34 का 17 आयत में, सो साम्स 34 वर्ष 17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर धर्मी जन की दुआओं को सुनता है और उनको उनकी संकटों से उसको बाहर निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिखा है, ऐसी वचन से ही आपकी और मेरे जीवन में परमेश्वर का काम होगा। इसलिए पर्याय में पढ़ के सुना देता हूं आपको। 34 का 17 में क्या लिखा है? लिखा है, धर्मी पर बहुत विपत्तियां तो पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सबको उनसे मुक्त करता है। परमेश्वर उनकी सब चीजों से मुक्त करेगा, उनकी दुआओं को सुनता है। संकट आएगी, मुश्किल आएगी, लेकिन खुदा दुआ सुनता है। सो परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो कार्य कर सकता है। सो इसलिए आज खुदावन कैसी प्रार्थना हमारा सुनेगा, कैसा कैसा प्रार्थना खुदा सुनता है। मैंने बोल दिया, पहली उसकी इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। दूसरी मैंने बोल दिया है कि उसकी वचन के मुताबिक प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। ये वचन में लिखा है बोलकर आप बोलकर प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर सुनेगा। तीसरी बात, आपको परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना खुदावन सुनेगा। विश्वास से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए होगा। चौथी बात, निरंतरता की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। चाहे हो चाहे नहीं हो, मैं खुदा के द्वार में जाऊंगी, सुबह उठूंगी, मैं खुदा से पुकार करूंगी, चाहे हो मेरे जीवन में चाहे ना हो, बोलकर निरंतरता आप प्रार्थना करोगे, वो खुदा सुनेगा। और पांचों बात मैंने बोला, धर्मी जन की प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर कहता है मैं धर्मी जन की दुआओं को सुनता हूं। और परमेश्वर, इसलिए बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं, मेरे साथ समय नहीं होता, हमारे ओनली 10-15 मिनट की सब प्रचार है, इसमें हम पूरा नहीं बता सकता है, लेकिन इसलिए परमेश्वर ने 5 बात बता दिया। इन चीजों को हम एक खुदावन सुनता है। हम बोलते हैं कि बहुत सब प्रार्थना नहीं सुनेगा खुदा, ये 5 चीजों में आप रहकर प्रार्थना करोगे जरूर खुदा सुनेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ। सो बाइबल परमेश्वर का गवाह है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मेरे जीवन हो, और हम इसी मुताबिक परमेश्वर के निरंतर प्रार्थना करते रहे। आमीन।